नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा के मानसून सत्र की। विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है। आज कार्यवाही के दौरान सदन में 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और साथ ही 5 संशोधन विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। वहीं कुंभ टेस्ट घोटाले और महंगाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है, जिससे सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। भारत चीन से लगे बॉर्डर के गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी का मुद्दा पेंडिंग रहने से विधानसभा गैलरी में कांग्रेस विधायक हरीश धामी धरना भी देंगे और साथ ही प्रश्नकाल के दौरान सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर जवाब भी देगी। कुल मिलाकर आज मानसून सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही के दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि तमाम मुद्दों पर विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है सरकार को घेरने की। इससे पहले आपने देखा होगा अलग अलग मुद्दों पर सड़क पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। अब सड़क के बाद सदन के भीतर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाएगी। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस सदन शुरू होते ही काम रोको प्रस्ताव लाकर कोरोना पर चर्चा की मांग करेगी। कुंभ में कोविड घोटाला, कोरोना सेकेंड वेव में हुई रिकॉर्ड मौतों के मामले को लेकर विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश में है। इसके अलावा निशंक सरकार में की गई 4 जिलों के गठन की घोषणा पर भी कांग्रेस चर्चा की मांग करने वाली है। पक्ष के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है, मुद्दों की भरमार है और आज हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कोरोना को जो है प्रमुखता के साथ उठाने का जो है सदन में रखा है। पृथक जिलों का मामला है कि नए जिलों का जो है सरकार बनाने की बात करे। इसके साथ साथ जो है धारचूला में इंटरनेट कनेक्टिविटी है, जाति प्रमाण पत्रों में जिस तरीके से विलम्ब हो रहा है, ये विषय हैं। तो इन विषयों को हम प्रमुखता के साथ सदन के अंदर उठाने का काम करें। और देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आज सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष का बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि हम तो तमाम मुद्दों को उठाएंगे, कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाएंगे। सुनील, आवाज मिल पा रही है आपको? संपर्क नहीं हो पा रहा उनसे हमारा। लेकिन आज मानसून सत्र के दूसरे दिन जहां सरकार अनुपूरक बजट पेश करने वाली है, तो वहीं विपक्ष ने तमाम मुद्दे तैयार कर रखे हैं जिन पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। महंगाई, साथ ही साथ कुंभ के आयोजन के दौरान जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे कोविड टेस्टिंग में, इसके अलावा दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से मौत के जो मामले सामने आए, जो आरोप लगा, उन तमाम मुद्दों पर आज विपक्ष सरकार से जवाब की मांग करेगा और सरकार की कोशिश होगी कि राज्य में अधूरी पड़ी हुई योजनाओं को पूरा करवाने के लिए अनुपूरक बजट को सदन के पटल पर रखा जाए, उसको पास करवाया जाए। इसके अलावा 6 संशोधन विधेयक भी पटल पर रखे जाएंगे, उस पर भी चर्चा के बाद पास कराने की उम्मीद सरकार ने बांध रखी है। लेकिन सबके बीच आपने सुना नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि हमारी कोशिश होगी कि आम जनमानस से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उस पर हम पहले सरकार से जवाब मांगें। लिहाजा हमने तैयारी कर रखी है स्थगन प्रस्ताव लाने की और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से उठाए गए तमाम सवालों का जवाब मिल पाए और सरकार को हर हाल में जवाब देना भी होगा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इससे पहले कई बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से सड़क पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की गई, अलग अलग मुद्दों पर सरकार पर हमला बोला गया और आज वही काम सदन के भीतर भी किया जाएगा, जहां पर आम जनमानस से जुड़े कई मुद्दों को कांग्रेस उठाने की तैयारी में है। सुनील नवप्रभात से हमारा संपर्क हो गया है। सुनील, आज मानसून सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। कैसी हलचल, क्या गतिविधियां वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए अमित, विधानसभा में विधायकों का मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और जिस तरह से हम लगातार ये बात बता रहे थे कि सदन का जो दूसरा दिन होगा वो हंगामेदार रह सकता है, उसका नज़ारा भले ही सदन अभी 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई, लेकिन उसका नज़ारा आप अभी से देख सकते हैं अमित। ये विधानसभा के बाहर भीड़ लगी हुई है, कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो विपक्ष है, वो पूरे मूड में भी और तैयारी के साथ आज विधानसभा में पहुंचा है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि वो कोविड को लेकर सदन की कार्रवाई शुरू होते ही काम रोको प्रस्ताव लाएंगे और चर्चा की मांग करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि कोविड काल में, खासकर सेकेंड वेव में जिस तरह से मौतें हुई, जिस तरह से बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए, ये सरकार का फेल्योर था कि वो मैनेजमेंट ठीक
से नहीं कर पाई। वहीं दूसरी ओर कुंभ में कोविड टेस्ट जो घोटाला हुआ उसको लेकर भी विपक्ष मुद्दा बनाने वाला है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा अमित, वो 4 जिलों के गठन को लेकर रहेगा। 2011 में जब बीजेपी की निशंक सरकार उत्तराखंड में थी तो उन्होंने 2011 में 4 नए जिलों के सृजन की घोषणा की थी। इसका जियो भी जारी हुआ था जिसमें यमुनोत्री, कोरदार, रानीखेत और डीडीहाट 4 जिले थे। 2012 में जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने एक कमेटी इसको लेकर गठित की, लेकिन उस कमेटी का क्या हुआ, उन रिपोर्ट्स का क्या हुआ, आज तक इस पर चुप्पी साधी गई है। तो आज कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने वाली है सदन के भीतर कि आखिर जो 4 जिलों की घोषणा पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने की थी उस घोषणा का क्या हुआ, कहाँ वो फाइल डंप पड़ी है। इसको लेकर कांग्रेस सदन के बाहर भी इन 4 जिलों में, 4 क्षेत्रों में, उत्तरकाशी के यमुनोत्री, रानीखेत, डीडीहाट और कोटद्वार में आज मसाल जुलूस भी कांग्रेस निकालने वाली है। तो वहीं जो कांग्रेस के विधायक हैं, हरीश धामी धारचूला से विधायक हैं, वो आज आमरण अनशन शुरू करने वाले हैं विधानसभा की गैलरी में सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले। ये आप देखेंगे मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, पुष्कर धामी भी इनमें मौजूद हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं कि किन मुद्दों पर वो आज यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इन तक पहुँचाने के लिए। इधर बीजेपी नेता अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर सीएम धामी ने ट्वीट किया है और उनको श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रखर कानूनविद एवं कुशल प्रशासक अरुण जेटली जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। आपके राजनीतिक सूझबूझ और वाक्पटुता सदैव हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेंगे। एक बड़ी खबर की बात करते हैं। विदेशी नस्ल के कुत्ते को बेचने के नाम पर 66 लाख की धोखाधड़ी के मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल बॉबी इब्राहिम को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से दर्जनों मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। आरोपी सेंट्रल अफ्रीका का रहने वाला है, जिसे अब एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरोपी बॉबी इब्राहिम को गिरफ्तार किया गया है। बेंगलुरु से एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया। लंबे समय से इसकी तलाश चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है, फिलहाल अब एसटीएफ के शिकंजे में है। हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? अमित, बेंगलुरु में जो रेड की है एसटीएफ ने, उसमें एक बड़ी कामयाबी एसटीएफ को मिली है। जो अंतर्राष्ट्रीय साइबर जो ठग है वो उसको अब अरेस्ट किया है। जो बॉबी इब्राहिम इसका नाम बताया जा रहा है, इसको कल देर रात अरेस्ट किया है एसटीएफ ने। और इसके जो तरीके थे, इसका तरीका था ठगी करने का, ये क्या, जो ये इब्राहिम है, जो इसका गैंग है, ये जो विदेशी नस्ल के कुत्ते बेचने का एक प्रलोभन देता था कि विदेशी नस्ल के कुत्ते हैं उनको आप खरीदिए, और जैसे ही जो इनके कब्जे में आता था उसका पैसा लेकर ही उसके बाद अपने मोबाइल वगैरह सब फ्रेम वगैरह निकाल के बातचीत बंद कर देते थे। तो ऐसा ही एक मामला देहरादून किया है। एक महिला ने 66 लाख ठगी का मामला दर्ज कराया था साइबर क्राइम थाने में, और उस पर जो कार्रवाई करते हुए कल एसटीएफ ने जो ये विदेशी यहाँ पे पकड़ा गया है बेंगलुरु में। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रुद्रप्रयाग में कहा कि इस रेल लाइन का काम कांग्रेस की सरकार के दौरान ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते हुए शुरू हुआ था, लेकिन आज बीजेपी की सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सिर्फ बीजेपी के लोगों को ठेके दिलवाने का काम कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राज्य केवल बीजेपी वालों के लिए बना है? रेल लाइन का काम कर्णप्रयाग तक जारी है, ये कांग्रेस की सरकार ने स्वीकृत किया। पूर्व में जब यूपीए 2 की सरकार थी और उस समय ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, उस समय ये कार्य प्रारंभ हुआ, ये कार्य शुरू हुआ। आज ये कार्य चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार इसमें हस्तक्षेप करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को काम दिलाने के लिए फैसिलिटेशन का काम कर रही है। रुद्रप्रयाग में त्रियोगी नारायण और तोशी के ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीण अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अब कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों को अपना समर्थन दिया और सरकार पर निशाना भी साधा। नारायण में हमारे तमाम भाई और खास करके पुरोहित समाज एक छोटी सी मांग के लिए आंदोलनरत है।
जिसमें कि उनकी मांग है कि हमें एक एलोपैथिक डिस्पेंसरी यहाँ पर दी जाए, यही बात है ना, छोटा सा हॉस्पिटल दिया जाए, लेकिन ये सरकार उतने करने लायक भी नहीं है। पौड़ी के कालागढ़ में पुलिस पूछताछ के बाद युवक की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है और जांच रिपोर्ट अगले हफ्ते तक आने की उम्मीद भी है। आपको बता दें कि 23 जुलाई को वनकर्मी की राइफल चोरी के मामले में पुलिस ने 2 युवकों से पूछताछ की थी और कुछ घंटों के बाद एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद युवक के परिजनों ने थाने में हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और जांच अब शुरू हो चुकी है। जो घटना हुई थी उस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं और उसमें मुझे नामित किया गया है जांच करने के लिए। उसमें भी फिलहाल जांच गतिमान है और अगले सप्ताह तक इसमें जांच कंप्लीट करके जो इसकी रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट, वो जिला मजिस्ट्रेट महोदय को प्रेषित कर दी जाएगी। खटीमा में 15 दिन पहले टनकपुर से खटीमा जाने वाली सड़क पर किया गया डामरीकरण पूरी तरीके से उखड़ गया और कंक्रीट सड़क पर बिखर गया, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। स्थानीय लोग इसकी शिकायत भी प्रशासन से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर कोई सुनवाई हुई नहीं। डामरीकरण में लापरवाही पर लोगों में आक्रोश। यहाँ पे नई रोड बनी थी तो गड्ढा उड्ढा हो गए थे, तो हमने प्रशासन को शिकायत भी कही थी, तो यहाँ पे गड्ढा पड़ नहीं जा रहा है, तो सब लोग अभी भी गिरते जा रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं गड्ढा पड़ दे, रोड सही बन जाए। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर एम्बुलेंस से मरीजों की बजाय दवाइयाँ भेजी जा रही हैं, जबकि कई बार एम्बुलेंस नहीं मिलने से मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। जिस एम्बुलेंस से दवाई भेजी जा रही है वो सांसद अजय टमटा की निधि से खरीदी गई है, जबकि सीएमओ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गाड़ियों के ना होने की बात कह रही हैं। ये जो गाड़ी आई थी ये हमारे यहाँ पर सैंपल पहुँचाने आई थी, क्योंकि हमारे MOIC के पास कोई गाड़ियाँ नहीं हैं और पेशेंट्स के लिए हमारे पास 108 सब जगह तैनात है। और एक बड़ी खबर देहरादून से है। पोस्टर पर विवाद शुरू हो चुका है। हरीश रावत के गणेश वाले पोस्टर पर विवाद शुरू हो चुका है। मंत्री धन सिंह रावत ने निशाना साधा है। देवी देवताओं का अपमान किया गया, अपमान के लिए कांग्रेस माफी मांगे। भगवान गणेश के पोस्टर पर विवाद शुरू हो चुका है और बयान आया है मंत्री धन सिंह रावत का, जिन्होंने कहा है कि देवी देवताओं का अपमान किया गया है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी इसके लिए माफी मांगे। 5 सालों में 12 चुनाव जब आदमी हारता है तो फिर गणेश का अपमान करे, या ये तो मुझे लगता है कि घोर आपत्तिजनक है और इसमें कांग्रेस को भी माफी मांगनी चाहिए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। की मांग को लेकर उत्तरकाशी में व्यवसायियों ने किया कूच, हर्षिल के पास पुलिस ने रोका। अफगानिस्तान मुद्दे पर पीएम मोदी ने लिया सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे पर नेशनल हाईवे निर्माण कार्य पर सुप्रीम कोर्ट ने HAI को जारी किया नोटिस। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा बंगाल में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में, ईसी को करनी चाहिए उपचुनावों का ऐलान। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, कोविड टीके की खरीद और आवंटन की प्रक्रिया बताने को कहा। गंभीर बीमारी से पीड़ित 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को पहले दी जाएगी जाइडस कैडिला वैक्सीन, NTAGI प्रमुख ने दी जानकारी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 25,072 नए केस, 389 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 17 मामले सामने आए, एक की भी जान नहीं गई। अफगानिस्तान से भारत लौटे 2 लोग कोविड पॉजिटिव मिले, अस्पताल में भर्ती। केरल में कोरोना के 13,383 नए मामले दर्ज किए गए, 90 लोगों की मौत हुई। उन्नाव में मिट्टी खनन कर रहे डंपर ने छात्रा को कुचला, गुस्साई भीड़ ने किया हंगामा। सहारनपुर में प्रख्यात कवि डॉक्टर अशोक चक्रधर और उनकी पत्नी सड़क हादसे में घायल, कार ने मारी थी टक्कर। इटावा में अचानक हुई बारिश में एक पुराना टीला गिरने से हादसा, 6 लोग घायल, 2 बाइक दब गई।
कन्नौज में सीएनजी लीक होने से कार में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कार जलकर पूरी तरह से राख। बागपत में कृषि कानूनों की वापसी और महंगाई समेत कई मांगों को लेकर धरना। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम किया। रायबरेली में अपनी मांगों को लेकर वर्कर्स का प्रदर्शन। फैक्ट्री के गेट पर किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस। गाजियाबाद में 5वीं क्लास की स्टूडेंट ने क्लास के ग्रुप में किया मैसेज। बच्ची का नाम ऑनलाइन क्लास से काटने की धमकी दी। तफ्तीश में आया सामने, बच्ची ने खुद ही किया था मैसेज। मुरादाबाद में ज्वेलर्स ने अपनी दुकानें बंद कर जताया विरोध। HUID पर नियमों में खामी का आरोप लगाया। फर्रुखाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी। अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा। कब्जे से तमंचा समेत कई सामान बरामद। सहारनपुर में रूप बदलकर भीख मांगता दिखा मुस्लिम युवक। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूछताछ कर पुलिस को सौंपा। बरेली में डॉक्टर की हत्या का खुलासा। पुलिस ने भतीजे को किया गिरफ्तार। मां से अवैध संबंध के शक में की थी डॉक्टर की हत्या। सोनभद्र में लूट और चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से हजारों रुपए समेत नकदी का सामान बरामद। शाहजहांपुर में 2 शातिर चोर गिरफ्तार। कब्जे से 10 बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। दूसरे सदस्यों की तलाश जारी। शाहजहांपुर चर्चित सुनील हत्याकांड का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। पीलीभीत में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। आरोपी पर ब्लैकमेल कर पैसा ऐंठने का आरोप। कई धाराओं में केस दर्ज। पीलीभीत पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। गोकशी के लिए ले जा रहे थे बछड़ा। कब्जे से मांस काटने वाली औजार भी बरामद। मुरादाबाद में 3 साल बाद मासूम की हत्या का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने टीम को पुरस्कार देने का ऐलान। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर। एक बदमाश को लगी गोली। अमरोहा में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में चल गई गोली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कानपुर में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या। साले पर लग रहा आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। कब्जे से 2 चाकू और बाइक बरामद। लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में मिला युवक का शव। कुछ दिन पहले घर से हुआ था लापता। एटा में पेड़ पर लटकता मिला युवक का शव। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। रामपुर में नाबालिग से गैंगरेप के एक आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस के मुताबिक दोनों में पहले से जान पहचान थी। आजमगढ़ में एक ढाबे के पास बदमाशों ने युवक को गोली मारी। युवक गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। इटावा में चाचा ने भतीजे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की। 20 बचाव करने पहुंचे युवक को भी जान से मारा। जसवंत नगर थाना क्षेत्र में वारदात। झांसी की बेटी ने किया देश का नाम रोशन। विश्व एथलेटिक में जीता पदक। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन। यूपी के 73 जेलों में करीब 16,448 बहनों ने अपने भाइयों को बांधी राखी। कोरोना की वजह से पिछले 16 महीने से जेल में बंद थी मुलाकात। चंदौली में अपने गांव लौटा अफगानिस्तान में फंसा युवक। सकुशल घर वापसी से परिजनों में खुशी का माहौल। और एक बड़ी खबर हल्द्वानी से है। 5वें दिन खुला हाईवे। 5वें दिन नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है। जोलीकोट अल्मोड़ा नेशनल हाईवे खुल गया है। लैंडस्लाइड के चलते ये हाईवे बंद था। 5वें दिन बड़ी मुश्किल के बाद इसे खोला गया है। शुक्रवार से हाईवे बंद था। वीर भट्टी पुल के पास पहाड़ी से भारी मलबा आ गया था, जिसके चलते बीते 5 दिनों से यह हाईवे बंद था। लेकिन फिलहाल कड़ी मुश्किल के बाद मलबा हटाया गया और अब हाईवे पर यातायात को बहाल कर दिया गया। चमोली के रेडी गांव के आगे तमस में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें करीब 250 लोग फंस गए थे, जिसमें स्थानीय लोग और आर्मी के लोग शामिल थे। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने सभी को सुरक्षित निकाला। मार्ग बंद होने की स्थिति में वैकल्पिक रास्तों की खोज करते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उधर चंपावत से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां सड़क पर पूरी पहाड़ी ही दरक कर नीचे आ गई। चंद सेकंड में पूरा पहाड़ नीचे चला आया। लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागते हुए नजर आए। स्वाला हाईवे के पास में खड़े वाहनों को छोड़कर लोग वहां से भागने लगे। वहीं सड़क बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई।
जो सूचना हमें मिली और जो फोटो भी हमने देखे हैं, तो इस बार जो मलबा है वो काफ़ी अधिक मात्रा में है, पूरा हिल स्लाइड होकर वहाँ पर गिर चुका है, तो पूरी तरह से बंद है। तो संभवतः अभी उम्मीद है कि उसमें 48 घंटे लग सकते हैं, 2 दिन कम से कम लग सकते हैं उसको क्लियर करने में। तो इसके मद्देनजर ही हमने जो टनकपुर से ऊपर आने वाला ट्रैफिक है, चंपावत से नीचे जाने वाला ट्रैफिक है, उसको रूट डाइवर्ट करने के लिए निर्देशित किया है कि कोई भी अगर व्यक्ति इस तरफ आना चाहता है तो इस रोड को छोड़कर अन्य मार्गों पर से आने का। से मनोज रावत धरना देंगे। कांग्रेस विधायक मनोज रावत धरना देने वाले हैं। 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर धरना देंगे। विधानसभा गैलरी में 1 घंटे धरना देने वाले हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत घर में ही उपवास कर रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मनोज रावत धरना देने वाले हैं, 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग कर रहे हैं और इसी मांग के तहत वो विधानसभा गैलरी में 1 घंटे तक धरना देंगे। आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है। कार्यवाही शुरू होने से पहले बड़ी जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस के विधायक मनोज रावत धरना देने वाले हैं। उनकी मांग है कि 4 धाम यात्रा शुरू की जाए और इसी मांग को लेकर वो धरना देने वाले हैं। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली थल मुनस्यारी रोड पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इस रोड पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते लोग परेशान हैं। वहीं मुनस्यारी का पर्यटन भी इससे प्रभावित हो रहा है। बीते साल इस रोड पर बरसी आसमानी आफत के जख्म भरे भी नहीं थे कि रही सही कसर जारी बरसात ने पूरी कर दी। थल से मुनस्यारी तक 70 किलोमीटर की ये रोड इस बरसात में लगभग बंद ही रही है। इस रोड में एक नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे डेंजर पॉइंट बने हुए हैं जो आए दिन दरक रहे हैं। हरडिया नाले से जारी कटाव तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये है कि हरडिया नाले ने 4 किलोमीटर एरिया को पूरी तरह से प्रभावित कर डाला है। ये जो है ये बड़ा डेंजर बना हुआ है और ये इससे खिसक करके वो आगे नाचनी की ओर बढ़ चुका है। वहाँ भी बड़ा भूस्खलन का क्षेत्र बन गया है। कम से कम ये लगभग 400 मीटर लंबाई के क्षेत्र में लगातार इस पर भूस्खलन जारी है। गर्मियों में भी धूप पड़ने में भी ये पहाड़ खिसकते रहता है। हजारों की आबादी हर दिन अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लगातार इस रोड पर सफर करने को मजबूर है। खस्ता हाल हो चुकी रोड से मुनस्यारी का पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। वहीं विभाग की अपनी दुश्वारियां हैं। वहाँ पे लगातार ऊपर से स्लिप आ रहे हैं, लगातार स्लिप आना जारी है और जब स्लिप बंद हो रहा है तो वहाँ पे हमारी मशीन डिप्लॉयड है, मशीन जेसीबी लगी हुई है, उसको स्लिप्स को हटा करके, हाँ बोल्डर भी आ रहे हैं, स्लिप्स आ रहे हैं, उसको रिमूव करके यात्रा के लिए, ट्रैफिक के लिए खोली जा रही है। मुनस्यारी से आगे यही रोड चाइना बॉर्डर को भी जोड़ती है। बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ ही जरूरी सामान भी इसी रोड के जरिए सीमाओं तक पहुंचता है और मामूली सी बारिश में भी इस रोड का जमींदोज होना दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ।